अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 21 डिस्कस करेंगे। तो आपके पास मैं मेन पॉइंट की तरफ आपको ले चलती हूँ। चैप्टर नंबर 21 के अंदर हम लोगों ने सेपरेटर्स आर नीडेड ग्रिड इन अ रीजनेबल आइडिया। आपके पास सेपरेटर्स को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? सेपरेटर को ग्रिड के लिए सेपरेटर्स की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास इतने ज़्यादा हो जाते हैं या आपके पास एक टाइम पे आपको किसी भी चीज़ का साइज सेट करना पड़ सकता है, उसके साथ में उसकी लेआउट्स वगैरह सेट करने पड़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है, तो देन हमें उनको सेपरेट करना पड़ जाता है। तो अभी आपके पास यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने एग्जांपल खुद देख लेनी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई भी क्वेश्चन हुआ, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वहीं से वीडियो स्टॉप की, स्क्रीनशॉट लिया और वो चीज़ पूछ ली कि आप लोग मुझे डायरेक्ट जो है वो बता दें कि ये चीज़ यहाँ पे किस तरह से हुई है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे अर्जेंट कॉन्टेक्ट करना हो तो मैं फेसबुक पे आपके पास अवेलेबल होंगी। फातिमा खान डॉट डेवलपर के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, आप लोग मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास जो मेन इसके अंदर जो पॉइंट है वो आपके पास डिस्कस करने वाला वो आपके पास है इनपुट इवेंट्स। इनपुट इवेंट्स के बारे में आपके पास 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी आ सकते हैं। इनपुट इवेंट्स आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, स्टाइलस है और मल्टी टच है। वी विल यूज विद रूटेड इवेंट्स एंड कमांड्स। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं रूटेड इवेंट्स एंड कमांड्स। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि रूटेड इवेंट्स कौन से होते हैं? Rooted events are like dependency properties on top of .NET properties. Rooted events आपके पास ऐसे इवेंट्स हैं जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं .NET प्रॉपर्टीज के ऊपर। सिमिलरली रूटेड इवेंट्स आर अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ .NET इवेंट्स। आपके पास रूटेड इवेंट्स जो हैं वो लेयर होते हैं ऑन द टॉप ऑफ .NEट इवेंट्स। आपको मैंने .NET का बताया भी है कि वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक आपके पास फ्रंट एंड बनाने के लिए प्लेटफॉर्म है। C# आपके पास बैक एंड वर्क के लिए यूज़ होती है। दे कैन ट्रेवल अप एंड डाउन विजुअल आर। अब देखें कि आपके पास जो यहाँ पे रूटेड इवेंट्स हैं वो मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन आर लॉजिकल ट्री, यानी कि आप किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बटन एक्सपोज क्लिक्स बेस्ड ऑन। अब यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन डाउन एंड की डाउन बट ऑटो एक्चुअली बटन क्रोम आर्ट एक्सबॉक्स विजुअली चाइल्ड फाइल्स। आपके पास यहाँ पे अगर एग्जांपल में वो कह रहा है कि आपके पास अगर यहाँ पे माउस लेफ्ट बटन डाउन है तो या फिर की डाउन है तो वो एक्चुअली बटन क्रोम है या फिर टेक्स्ट ब्लॉक है विजुअल चाइल्ड फाइल्स के लिए। इवेंट ट्रेवल अप टू ट्री एंड बटन इवेंचुअली सीज। इवेंट्स जो है हमेशा ट्रैवल करते हैं आफ्टर ट्री एंड बटन्स इवेंचुअली सीज, और बटन्स को जो है वहाँ पे देखा जा सकता है। अब यहाँ पे आपके पास इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन नॉट अ लैंग्वेज फीचर्स देन एन XML like dependency property, a handful of APIs, public static rooted। आपके पास रूटेड इवेंट फील्ड्स हैं एंड बाय कन्वेंशन इवेंट्स सुफिक्स हैं रजिस्टर्ड इन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड अ .NET इवेंट रैपर। आपके पास यहाँ पे जो कन्वेंशन इवेंट्स हैं वो आपके पास कन्वेंशन इवेंट हैं वो सुफिक्स रजिस्टर्ड होते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ, और .NET इवेंट जो है वो रैपर के साथ में अटैच होते हैं, यानी कि रैपर शुड नॉट एनीथिंग एल्स, के रैपर के बगैर वो कुछ भी नहीं होते। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूटेड इवेंट है तो वो पब्लिक स्टैटिक रीड ओनली, रूटेड इवेंट क्लिक इवेंट स्टैटिक बटन रजिस्टर्ड करना है बटन को, तो आपके पास ये ब्लॉक ऑफ लाइन्स होंगी। अगर हमने .NET इवेंट रैपर है तो हमारे पास ऑप्शनल केस आता है, उसके लिए हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ लाइन्स होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइज द इवेंट। तो इवेंट राइज करने के लिए राइज इवेंट न्यू रूटेड इवेंट आर्ग्यूमेंट्स बटन डॉट क्लिक इवेंट दिस कीवर्ड, तो ये आपके पास ब्लॉक ऑफ लाइन होगी। ऐड हैंडलर, रिमूव हैंडलर, राइज इवेंट आर फ्रॉम UI एलिमेंट नॉट डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट। आपके पास यहाँ पे
राइज इवेंट्स जो हैं वो यूआई एलिमेंट्स हैं जो कि डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। रूटेड स्ट्रैटेजी इंक्लूड टनलिंग। आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है कि रूटेड स्ट्रैटेजीज जो हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो आपके पास है टनलिंग, बबलिंग एंड डायरेक्ट। टर्निंग के अंदर आपके पास है फ्रॉम रूट डाउन टू सोर्स और अनटिल मार्क्ड हैंडलर। आपके पास वहाँ तब तक सोर्स जो है वो रूट डाउन होगा या फिर अनटिल मार्क हैंडल, आपके पास मार्क हैंडल तक जो है वो अवेलेबल होगा। अब अगर बात की जाए बबलिंग की, फ्रॉम सोर्स टू रूट और अनटिल मार्क हैंडल, आपके पास जो टर्निंग है फ्रॉम रूट डाउन टू सोर्स है, और आपके पास जो बबलिंग है वो फ्रॉम सोर्स टू रूट है। अगर बात की जाए डायरेक्ट की, तो ओनली ऑन सोर्स जस्ट लाइक डॉट नेट। आपके पास डायरेक्ट जो है वो ओनली ऑन सोर्स होगा, लेकिन टनलिंग के अंदर रूट डाउन टू सोर्स, और यहाँ पे फ्रॉम के अंदर सोर्स टू रूट होगा, यानी कि टनलिंग और बबलिंग ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास हैंडलर्स फॉर रूटेड इवेंट्स है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। जब आप सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट पैरामीटर ऐड करेंगे तो देन ही आप हैंडलर्स वगैरह ऐड कर सकेंगे। System dot event arguments and source, which is logical tree element that originally raise the event, and original source, which is the element in visual tree that raise the event. Text block on the top of button, आपके पास text block जो है on top of button होगा। Rooted events, actual rooted events object like button dot click event, which is useful। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि text block जो है वो आपके पास top of button है, और रूटेड इवेंट आपके पास एक्चुअल में जो है वो आपके पास बटन डॉट क्लिक इवेंट है, जिसको आप सेम हैंडलर के तौर पर एक टाइम पे मल्टीपल इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी कीबोर्ड, माउस, मल्टी टच एंड स्टाइलस इवेंट्स। अब आपके पास बाय कन्वेंशन टर्निंग इवेंट नेम्स आर प्रीफिक्स्ड विद प्रीव्यू एंड कम जस्ट बिफोर द बबलिंग इवेंट्स। अब यहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप एक टाइम पे मल्टी कीज प्रेस कर रहे होते हैं। माउस है, एक टाइम पे मल्टी क्लिक्स कर रहे होते हैं। मल्टी टच है तो एक टाइम पे आप मल्टी टच कर सकते हैं। इसका मतलब ये है बटन डॉट क्लिक इवेंट जो है वो इसलिए यूज़फुल है क्योंकि हम लोग एक टाइम पे सेम हैंडलर को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टी इवेंट्स कर सकते हैं। माउस को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टी इवेंट्स कर सकते हैं। मल्टी टच को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक टाइम पे मल्टी क्लिक्स, मल्टी इवेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 21 के अंदर आपके पास यही मेन चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी। अगर आप लोगों की फिर भी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।